स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों को पापांकुशा एकादशी व्रत कथा सुनाने वाला हूँ। पापांकुशा एकादशी व्रत जो है ये 25 अक्टूबर दिन बुधवार को किया जाएगा। इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। इसके व्रत करने से आपके सभी पाप जो आपने किए हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही महान व्रत है। इस व्रत को धारण करने से, इसका पालन पूर्ण विधि विधान से करने से मनुष्य के सभी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी व्रत कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। ध्यानपूर्वक सुनिए और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। एक बार पहाड़ी पर एक बहेलिया रहता था। उसका जीवन पशु पक्षियों का शिकार करने में, क्रूरता में बीतता था। उसने बहुत हिंसा की थी और उसके बाद जब उसका अंत समय आया तो उसे अपने पापों का स्मरण हो गया। वो यमराज के दूत जो उसका प्राण हरने के लिए आए थे वो वहां पहुंचे और उस बहेलिया को स्वप्न दिया। उस स्वप्न में बहेलिया बहुत डर गया। तो फिर वो एक ऋषि के आश्रम में गया। वो ऋषि जो ध्यान में मग्न थे, जिनका भगवान में बहुत ही आस्था और प्रेम था, उनके आश्रम में गया और बोला, हे भगवान, मेरा जीवन बहेलिए के रूप में बीता। मैंने बहुत सी हिंसा की, बहुत से निरीह पशु पक्षियों का शिकार किया है। अब मुझे मेरे पापों से बहुत डर लगता है। हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सभी पाप ये नष्ट हो जाए और मुझे अच्छी गति प्राप्त हो। ऋषि महात्मा बहुत दयालु थे। उन्होंने उसे पापांकुशा एकादशी व्रत कथा का वर्णन किया। उन्हें बताया कि पापांकुशा एकादशी व्रत करने से तुम्हारे द्वारा किए गए सभी पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। ये भगवान विष्णु का अत्यंत ही प्रिय व्रत है। इसको धारण करने से, इसका विधान से पालन करने से तुम्हारे सभी किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। तो उस बहेलिए ने भगवान विष्णु को समर्पित से एकादशी व्रत का उन ऋषि के द्वारा जैसा उन्होंने बताया था वैसा अनुसरण करते हुए उसने उसको धारण किया और एकादशी व्रत का पूर्णतः पालन किया। उसके पालन मात्र से उसके सभी किए हुए पाप जो उसने किए थे नष्ट हो गए और उससे अच्छे लोगों की प्राप्ति हुई। ये पापांकुशा एकादशी बहुत ही शुभ होती है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के जीवन में स्थिरता आती है, सुख समृद्धि आती है। उसके किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके द्वारा किए हुए कर्मों में अच्छी गति होती है। उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और अच्छी तरीके से भगवान के नामों का स्मरण करते हुए इसको धारण करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ व्रत है। जो भी बंधु इनका इसको व्रत को करते हैं सबका कल्याण हो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।